Hello guys, welcome back to Educary. A very happy Diwali in advance. And yeah, the lectures have been ऊपर नीचे again, but I have marked all of them. So we are going to do it. I'm going to try and do 17th or 16th also together. Like दो हम करेंगे आज, and one we are going to do because दिवाली पे newspaper नहीं आएगा. One हम तब कर लेंगे. But I'll try कि 16, 17, 18 कर ले, so that I would also like to take a break on Monday, that is 20th, and on Tuesday, right? Because these are the 2 days we have a puja at our home, we have a puja in our office. So I would like to take off because बहुत ज़्यादा hectic हो जाता है, बहुत सामान इकट्ठा करना होता है, and all of the puja, everything which I really want to do दिल से and not in हड़बड़ी, ठीक है ना? But I'll try and come up with everything. तो 18th अक्टूबर का करते हैं. एजुकरी पर आपका स्वागत है. Please do subscribe to the channel because अब हम we are no more doing 6 p.m. Exact 6 p.m. thing because I was not able to do it, and because I was not doing really well with my neck and everything. अभी neck ठीक है, but फिर भी I cannot exert myself, right? So I do it in accordance to my comfort level rather than कि जो भी है करो. I do it when my neck allows me to teach, okay, and that is working for me. And चलिए स्टार्ट करते हैं. US ट्रेड बॉडी मूव्स कोर्ट ओवर ट्रम्प्स H1B फी हाइक. तो H1B फी हाइक हुआ, ठीक है ना? और मतलब बहुत ज़्यादा फ़ी हो गया है. तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ये चैलेंज किया है. यूएस चैम्बर लिखेंगे, किसने चैलेंज किया? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैज़ फाइल्ड केस alleging that increase in fee on H1B visa application is against the law. It is not what the is in contravention with the करंट लॉज. तो जो लॉज हैं वो कहते हैं कि जितना एक्सपेंस लगेगा यूएसए का उतना वीज़ा फ़ी वो रखेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या है? फीस बी बेस्ड ऑन द कॉस्ट इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है ना? H1B फीस बी बेस्ड ऑन कॉस्ट्स इनकर्ड बाय गवर्नमेंट इन प्रोसेसिंग द वीज़ा. तो फीस ऐसे नहीं है कि वो कुछ भी फीस लगा दें. जो प्रोसेसिंग करने में वीज़ा पे फीस लगेगी वो उतनी फीस ही चार्ज कर सकते हैं. ऐसे एनी फीस कैन नॉट बी चार्ज, एंड दैट हैज़ बीन चैलेंज. सो देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना? H1B वीज़ा प्रोग्राम वॉज डिज़ाइंड फॉर हाई स्किल जॉब्स फॉर विच कंपनीज फाइंड इट डिफिकल्ट टू फाइंड लोकल टैलेंट. नाउ यहाँ पर H1B प्रोग्राम क्या है? H1B प्रोग्राम designed for skilled jobs for which companies find it difficult to find लोकल टैलेंट. मतलब लोकल में वो लोग नहीं मिलते हैं जो ऐसा काम कर सके, तो बाहर से लेकर आते थे. द न्यू फी विल एक्सपायर आफ्टर ईयर ऑफ एप्लीकेशन. मतलब ये 1 ईयर के लिए आई थिंक ये इन्होंने किया है. हमारे लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फ़ी इंक्रीज़ हुई है, ठीक है? H1B वीज़ा, इंडियंस इसी वीज़ा पे मोस्टली जाते थे जो टेकीज़ होते हैं, कंप्यूटर वाली फील्ड, IT फील्ड वाले लोग. तो अब जो फीस है वो $1 लाख हो गई है, ठीक है ना? इतनी फ़ी कर दी है इन्होंने, ओके. उसके बाद 210 मायोस वो हैं जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ रहे हैं. वो उन्होंने अपने आर्म्स ले डाउन कर दिए छत्तीसगढ़ में. इन अ मास सरेंडर 210 मायोस कैडर्स फ्रॉम दादाकरन्या रीजन लेड डाउन आर्म्स एंड जॉइंट छत्तीसगढ़ रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम, ठीक है, विच इज़ ग्रेट. उसके बाद आगे चलेंगे. फर्स्ट स्टेजस जो है, फर्स्ट स्टेजस लिखेंगे, फर्स्ट स्टेजस LCA-MK1A एयरक्राफ्ट from HAL, that is Hindustan Aeronautics Limited, facility in Nasik,
ठीक है ना, रिसीव्ड फ्रॉम इन नासिक, सल्यूट, रिसीविंग सल्यूट फ्रॉम, फाइन। उसके बाद तो LCA-1 क्या है, हमारा फाइटर जेट है, ठीक है ना, और ये हाल ने बनाया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। तो हमने किसको रिटायर करा, हमने किसको रिटायर किया, रिटायर किया ना हमने किसी को सितंबर में, कौन से फाइटर जेट को किया, कमेंट्स में बताना, ठीक है। तो उसके बाद आगे चलेंगे, लैब अग्रीज टू टॉक्स आफ्टर। तो लैब लद्दाख में ले अपेक्स बॉडी जो है प्रोटेस्ट हुई, सितंबर के अंदर वायलेंस हुआ, तो वो कह रहे हैं कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। ले वालों की क्या डिमांड्स है, वो कह रहे हैं हमको स्टेटहुड दो। वो यूटी बन गए थे 2019 में, जब जम्मू एंड कश्मीर का 370 हमने रिमूव किया, स्पेशल एक्ट, स्पेशल आर्टिकल रिमूव किया, स्पेशल स्टेटस, ठीक है। तो लद्दाख यूटी बन गया था, ले प्लस कारगिल, टोटल लद्दाख जो है वो यूटी बन गया था, ठीक है ना। एंड व्हाट इज अ यूटी, यूटी बेसिकली इट कम्स अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थ्रू गवर्नर इसको रन करते हैं, एंड देयर इज नो CM और कैबिनेट टू रन द प्लेस। तो ये कह रहे हैं हमको स्टेटहुड चाहिए, हमको 6 शेड्यूल में ऐड करो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि डिमांड्स क्या है लद्दाख वालों की, डिमांड्स ये है उनकी मेजर, ठीक है। 6 शेड्यूल में ट्राइबल्स जो होते हैं उनका सेफगार्ड होता है, लद्दाख में ट्राइबल्स हैं उनके सेफगार्ड के लिए ये है, ठीक है। उनकी ऑटोनॉमस बॉडी होती है, मतलब इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, जो बहुत सारे डिसीजंस जो हैं वो खुद ले सकते हैं, ठीक है ना, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल्स। तो ये कह रहे हैं हमें 6 शेड्यूल में भी डाला जाए, ठीक है। और इनके साथ बातचीत पहले से चल रही थी। इफ माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन व्हाट दे डिड वाज नॉट राइट। ऐसे प्रोटेस्ट करना, जलाना, फूकना, सब कुछ करना, देखो फिर भी ये लोग टैक्स नहीं दे रहे, ट्राइबल्स आर नॉट गिविंग टैक्स, पूरा इंडिया आपके लिए कुछ कर रहा है, ओके फाइन, यू लिव इन अ डिफिकल्ट टेरेन, बट देन ऑल्सो आपको नुकसान नहीं करना चाहिए। पब्लिक प्रॉपर्टी बर्न करना, आप अपना घर खुद से आग लगाओगे, आपका देश है, आप उसको आग लगा रहे हो, व्हाट इज दिस, दिस इज नॉट राइट, ठीक है ना। आप अगर अपने देश को अपना नहीं मानते हो, इसका मतलब आप अपने घर को आग लगाओगे, तो आप अपने देश को कैसे आग लगा रहे हो। अगर आपकी कोई बात नहीं सुन रहा है, आपके माँ बाप आपकी बात नहीं सुन रहे, आप क्या माचिस लेकर जाओगे, तेल डालोगे और घर को आग लगा दोगे, समझाओगे ना उनको, किसी की बातों में आकर के आप अपना घर जला रहे हो। सो आई डोंट थिंक बर्निंग और आप नुकसान पहुंचा रहे हो पब्लिक प्रॉपर्टी को, इट इज़ नॉट राइट, ठीक है। आगे चलेंगे, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपीयर्स टू हैव सेट द कैट अमंग द पिजन्स, ठीक है ना, कैट अमंग द पिजन्स, पिजन सारे भाग जाएंगे, ठीक है ना। तो दोबारा से एक नया वो करा है, कैट अमंग द पिजन्स इज एन ईडियम, ठीक है। इसका एग्जैक्ट मीनिंग लिख लेंगे हम, बट उससे पहले हम ये समझेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया। ये हम ऑलरेडी पिछले वाले न्यूज़पेपर में हमने नहीं पढ़ा, क्योंकि 2 हमने मिस किया, तो पढ़ लेते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि इट इज़ टाइम विद रिगार्ड टू अलेज अश्योरेंस, ठीक है ना। 1 मिनट पहले हम लिखेंगे, डोनाल्ड ट्रंप said he has received assurance, he has received assurance from PM Modi that India would halt, that is stop, halt का मतलब क्या होता है, stop its oil imports from Russia। ऑयल इम्पोर्ट्स फ्रॉम रशिया हॉल्ट कर देंगे, मतलब स्टॉप कर देंगे, ठीक है ना। अब ये ऑयल इंपोर्ट्स का क्या दिक्कत है, तो बेसिकली यूएसए ने हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगाया हुआ है, 50%, अगर हम इसको ब्रेक करें तो 25 + 25 का टैरिफ बनता है, ठीक है ना, जो इन्होंने हमारे ऊपर लगाया है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट 25 लगाया वो इसलिए लगाया क्योंकि हमने इनके ऊपर टैरिफ लगाए हुए हैं, तो ये कहते हैं कि बदला भाव से लगाया है। 25% जो लगाया है क्योंकि हम रशिया से ऑयल ले रहे हैं इसलिए, ठीक है, बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया, इसीलिए हमारे को एज अ पनिशमेंट, पीनल पनिशमेंट, एज अ पनिशमेंट हमारे ऊपर ये लगाया है, ठीक है। अब ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मेरी मोदी से बात हो गई, वो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल भी नहीं ऑयल खरीदेंगे, और मोदी जी कह रहे हैं भैया मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा, ये ऐसी बोल रहा है, इसको आदत है, ये वह रिश्तेदार है जो अपने आप ही बातें बना लेता है, ऐसे रिश्तेदार बहुत ही डेंजरस होते हैं, कृपया ऐसे लोगों से दूर रहें। तो यहाँ पर ठीक है, नाउ वी हैव गॉट टू गेट चाइना टू डू द सेम। तो कह रहे चाइना करवाएं, करता है चाइना, उसके ऊपर तुम इतने टैरिफ लगा रहे हो, देता है पता है तुम्हें, चाइना करेगा ना चाइना बंद। ट्रंप भैया अभी तुम खेल रहे हो छोटी गेम, ठीक है ना, तुम अपना देश बर्बाद कर रहे हो और हमें आबाद कर रहे हो। Thank you for that. In a brazen admission, US President Donald Trump has confirmed authorizing covert CIA operations in Venezuela.
तो यहाँ पे कोवर्ट का मतलब क्या होता है? कोवर्ट का नॉट ओपनली एक्नॉलेज और डिस्प्ले। तो वेनेजुएला, तो यूएसए डूइंग यूएस ऑपरेशंस इन वेनेजुएला। अब ये वेनेजुएला में कहाँ जाता है? देखो यार, यूएस, तुमने देखा है कभी एक जो पेट डॉग होता है, ठीक है ना, उसको कोई भी काम करवाना तो ये तो हड्डी दे देते हैं लोग, है ना? देखा होगा, किसी के घर तो गए होगे जिसके पास पेट डॉग होगा, कुत्ता होगा, अगर उनके घर में उनके कुत्ते को कुत्ता कह दो तो भाई ये लोग दिल पे ले जाते हैं। ध्यान रखना पड़ता है कि कुत्ते कुत्ता नहीं कहना। जैसे इंसान को इंसान बोलते हैं तो कोई बात नहीं, पर कुत्ते को कुत्ता नहीं बोल सकते हैं। स्ट्रेंज, मेरे पास कुत्ता नहीं है, सो आई डोंट नो दैट फीलिंग। फाइन, तो यूएस ऑपरेशंस इन वेनेजुएला। अब क्यों? क्योंकि यूएस को क्या चाहिए? तेल, ऑयल। वहाँ पर ऑयल है, ठीक है ना, जहाँ पर ऑयल है वहाँ पर यूएसए है, तो यूएसए पहुँच गया। तो वो क्या कह रहे हैं कि ये ना बहुत ज़्यादा ड्रग्स बेचते हैं और वहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, ठीक है ना, इसलिए हम लोग भलाई के लिए अपना करना है। बट ये देश भलाई देखते हैं, और हम क्या देखते हैं? हम लोग भलाई देखते हैं, हमारी जनता यहाँ पर, कि नहीं नहीं लोगों की भलाई करो। यूएसए वाले देश भलाई देखते हैं। तो ये किसको टारगेट कर रहे हैं? टारगेटिंग गवर्नमेंट ऑफ निकोलस मदुरो। तो निकोलस मदुरो जी जो हैं वो वहाँ के लीडर हैं, और ये इलेक्शन हार भी जाए तब भी जीत जाते, क्योंकि इनकी सेटिंग है, बढ़िया सेटिंग है इनकी, ये नहीं हारते इलेक्शंस वहाँ पे, तो अनफेयर रूट से जीत जाते। दिस एक्सकलेशन फॉलो वीक्स ऑफ डेडली स्ट्राइक्स ऑन कैरिबियन इन द कैरिबियन वाटर्स। तो ये कह रहे हैं कि भैया हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये लोग ड्रग्स बेचते हैं, ड्रग्स का काम करते हैं वेनेजुएला वाले। द प्रोस्पेक्टिव एक्शन फॉल अंडर अ ग्रिम हिस्टोरिकल पैटर्न ऑफ एक्शन बाय CIA, द 1954 कू इन गोटेमाला, द बे ऑफ पिग्स डिजास्टर इन क्यूबा। तो मतलब यूएसए वाले ये सब करते रहते हैं, इनको आदत है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि ऐसा पहले कब किया, ये बता रहे हैं। उसके बाद वेनेजुएला हैव बीन फोर्स्ड टू फ्ली बिकॉज ऑफ द क्राइसिस। तो वो कह रहे हैं बहुत सारे वेनेजुएलन्स जो हैं, क्योंकि इतने सारे क्राइसिस होते हैं, वो भागकर यूएस भी जाते हैं और ये सब चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर मिस्टर ट्रंप हैज़ रिपीटेडली विदाउट प्रूफ कैरेक्टराइज मिस्टर मदुरो एज अ नार्को टेररिस्ट, ठीक है ना, अलेज्ड मिस्टर मदुरो एज अ नार्को टेररिस्ट, ठीक है। आगे चलेंगे। फॉर्मर NSA बोल्टन इंडिक्टेड मतलब छोटी पनिशमेंट फॉर मिसहैंडलिंग क्लासिफाइड इन्फो क्या होता है? सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, मतलब किसी को बताना नहीं। जैसे वो फ्रेंड सर्कल में लड़ाई होती है ना कि मैंने तुझे बताया था, मुझे वो पसंद है, तो तूने सबको क्यों बताया, तो वो होती है क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन। फिर कलेश होता है कि भाई क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन बता दी है। तो वैसे ही यूएसए के ये फॉर्मर NSA ने, दैट इज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने ये करा। इंडिक्टेड का मतलब होता है टू ऑफिशियली चार्ज समवन अगेंस्ट क्राइम, ठीक है ना, मतलब ऑफिशियल चार्जेस लग जाना कि भैया अब तो तुम फंस गए हो, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मर NSA, दैट इज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ठीक है, क्या नाम है? जॉन बोल्टन, ठीक है ना। जॉन बहुत ही कॉमन नाम है, बोल्ट वो कार्टून वाले कुत्ते का नाम है, तो वो आ रहे हैं ऑन देयर वे, ठीक है ना। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ यूएसए यहाँ पे लिख लो, ठीक है ना। थर्ड फो ऑफ द यूएस प्रेजेंट टू हिट फॉर, ठीक है, टू हिट मतलब इंडिक्टमेंट हो गया जिसके अगेंस्ट, ठीक है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। बट गुड तो क्या है यार, मतलब ऐसे हर जगह होता है, यू नो, इंडिया में भी होता है हमें। तो द थर्ड फो ऑफ यूएस प्रेसिडेंट टू बी हिट विद क्रिमिनल चार्जेस इन रिसेंट वीक। फो का मतलब क्या होता है? एनिमी, ठीक है ना। तो यहाँ पर चार्ज क्लासिफाइड, रिटेनिंग, ठीक है ना, ट्रांसमिटिंग एंड रिटेनिंग क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। इसने किसी को ट्रांसफ़र भी करी, वो इन्फॉर्मेशन लग रहा है अपनी बेटी और अपनी बीवी को करी है, 10 साल जेल में जा सकता है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये क्या है? थर्ड फो ऑफ यूएस प्रेसिडेंट। और फो कौन होता है? फो होता है एनिमी, लिख लो, याद कर लो ये,
ठीक है, foe is enemy. पाकिस्तान हैज़ रिज्यूम्ड इट्स स्ट्राइक्स ऑन अफगान सॉइल. तो इनका सीज फायर हो गया था, अब दोबारा लड़ने लग गए हैं. पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान रिज्यूम्ड स्ट्राइक्स ऑन अफगान. क्या किया? वायलेटेड सीज फायर. क्या किया है? दिस गाय हैज वायलेटेड सीज फायर. नाउ व्हाट इज अ सीज फायर? सीज फायर का मतलब क्या होता है? स्टॉप फायरिंग. इन्होंने कहा था ठीक है हम नहीं लड़ेंगे, बट दोबारा पटक पटक के लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ. कर्नल रैंड्रियानी रीना, ठीक है, अब यहाँ से रिया, एक तो रिया निकल रही है, एक निर्मा निकल रही है, ठीक है ना, ठीक है, और एंड निकल रहा है, तो आर लिख के एंड लिख देंगे, ठीक है. कर्नल आर रैंड, फिर लिखेंगे फिर दोबारा रिया, ठीक है, फिर लिखेंगे निर्मा, लिखा थी मैं, निर्मा से नीरीना, ठीक है ना. तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है? पहले एंड लिखेंगे, एंड के आगे आर लगा देंगे, फिर रिया लिखेंगे, फिर रीना लिखेंगे, और बीच में रिया और के एन आई डाल देंगे, ठीक है ना. ठीक है, हो गया ये. और ये कहाँ का प्रेसिडेंट बना है? मेडास्कर का. तो इसको पूरा ऐसे लिखेंगे, मेकिंग श्योर दैट यू राइट द नेम. जैसे मैंने कैपिटल किया, अगर याद करना है तो ऐसे लिख लो, ठीक है ना, कि आर से रीना, ठीक है. कर्नल रेंड्रिया निरीना स्वॉन इन एज न्यू मेडास्कर प्रेसिडेंट. तो इसके अंदर भी देखो गैस, कार, मैड ये बन रहा है, अगर बाई चांस कंट्री का नाम नहीं याद हो रहा, ठीक है ना. अब इसने कू किया, ठीक है ना. मिलिट्री टुक पावर फॉलोइंग वीक्स ऑफ एंटी गवर्नमेंट protest that sent ex-president एंड्री, ये सब एंड और आर से इनको बहुत बना, रोजोएलिना फ्लिंग, ठीक है ना. अब क्या हुआ? अब यहाँ पे समझो क्या हुआ. प्रोटेस्ट हुई, ठीक है, किसी कारणवश आर्मी ने टेक ओवर कर लिया, ये प्रेसिडेंट लीना को भगा दिया, रीना ने, ठीक है ना. रीना आ गई, लीना को भगा दिया कि जाओ, भाग जाओ, ठीक है ना. लेड टू, ठीक है ना, फ्लिंग मिस्टर रीना लेड द मिस्टर लेड द कैप्सैट आर्मी यूनिट, ठीक है ना. तो अब यहाँ पर इन्होंने मतलब एक तरह से गवर्नमेंट चली गई, ही हैज़ टेकन पावर, आर्मी हैज़ टेकन पावर. रशिया कैप्चर्स 3 विलेजेस, रशिया कैप्चर्ड 3 विलेजेस, ठीक है. वो कौन से विलेजेस हैं? एक तो है पीस चने, चने को पीसो, टाइके, ठीक है, प्रीविलिया, ठीक है. तो ये यहाँ से नोट कर लोगे, कहीं मैं स्पेलिंग गलत ना कर दूँ, तो यहाँ से नोट करोगे ये जो मैंने मार्क किया है डब्बे में, ठीक है. नेपाल्स पीएम जो अभी इंटरिम पीएम बनी है, शी इज़ अ टेम्परेरी पीएम, मतलब टेम्परेरी. इंटरिम का मतलब क्या होता है? टेम्परेरी. वो कह रही है मैं इलेक्शंस करवाऊंगी और मैं उतर जाऊंगी, मुझे कोई वो नहीं है. शी इज़ अ वेरी जेन्युइन पर्सन, मतलब न्यूज़ पढ़ के तो लग रहा है, बाकी जो मिला होगा उसको ज़्यादा पता है, मैं तो कभी आई डोंट नो. स्पीड पोस्ट विद इन 24 to 48 आवर्स, मतलब आप नॉर्मल पोस्ट ऑफिस से पोस्ट करवाओगे. ये नॉर्मल क्या, एबनॉर्मल पोस्ट ऑफिस मतलब कोरियर नहीं करवाओगे, अगर नॉर्मल पोस्ट से भी भेजोगे तब भी 24-48 आवर्स में डिलीवर हो जाएगा. ये ई कॉमर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन स्टेप रहने वाला है, ठीक है ना. आगे चलने वाले हैं. पैनल टू ड्राफ्ट ट्रांसजेंडर इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी, ठीक है. ऑब्जर्विंग दैट द सेंटर एंड द स्टेट्स हैड डिस्प्लॉयड ग्रॉसली अपेथेटिक टुवर्ड्स एटीट्यूड टुवर्ड्स ट्रांसजेंडर इनटू द मेन स्ट्रीम, द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी. अब यहाँ पे लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट constituted a committee headed by former Delhi High Court judge
Justice Asha Menon to formulate a national equal opportunity policy for transgender individuals. तो यहाँ पे ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, दैट द सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी विच इज़ हेडेड बाय दिल्ली हाई कोर्ट जज जस्टिस आशा मेनन. ये क्या करेंगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी फ्रेम करेंगी फॉर ट्रांसजेंडर. ठीक है ना. ये किस केस में हुआ है, कौन से केस में हुआ है, दिस इज इन अ केस filed by Jane Kaushik. Now, Jane Kaushik is a transgender woman and she was forced to resign from a school in Uttar Pradesh in December 2022 and subsequently denied employment by another school in Gujarat owing to her transgender identity, which is not right. ठीक है ना. Forced to resign from a school in UP. आगे चलेंगे. नासिक यूनिट ऑफ ओपन हाल कैन रोल आउट 24 जेट्स अ ईयर. ठीक है ना. तो यहाँ पर नासिक यूनिट ओपन हाल कैन, ये कैपिटल में आना चाहिए था, कैन रोल आउट 24 तेजस जेट्स अ ईयर. 24 तेजस ये एक साल में अब प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है ना. क्या नाम है पूरा, तेजस MK1A. और इनका ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट कौन सा है, ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट HTT-40. ठीक है ना. विच स्टैंड फॉर हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40 एयरक्राफ्ट. इन दोनों की प्रोडक्शन लाइन है, ये लाइन खुल गई है नासिक में. ठीक है. थर्ड प्रोडक्शन लाइन. ठीक है. फ्लैग्ड ऑफ फर्स्ट LCA प्रोड्यूस्ड एट द फैसिलिटी. फाइन. तेलंगाना ब्रेसेस फॉर बंद ओवर कोटा फॉर बैकवर्ड क्लासेस. रिजर्वेशन टू द बैकवर्ड क्लासेस इन लोकल पोल्स के लिए तेलंगाना बंद ऑर्गेनाइज कर रहा है. ज़्यादा फेमस होगा तो फिर नोट करेंगे अपने नोट्स में. IMEC, इजिप्शियन PM कह रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि देखो अगर IMEC का प्रोजेक्ट लागू करना है तो पैलेस्टीन को आपको रिकग्नाइज करवाना पड़ेगा ना. व्हाट इज़ IMEC? सबसे पहले IMEC की फुल फॉर्म. IMEC बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है तो ये इंपॉर्टेंट है. एक तो आज की न्यूज़ में ना 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है और मैंने ग्रीन पे निकाला. एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नासिक वाला. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कमिटी किसने कॉन्स्टिट्यूट करी, हु इज़ गोइंग टू हेड, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. मडागास्कर वाला याद तो करना पड़ेगा. ठीक है. बट इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ कि इन तुम्हारा मन करे कि सिर्फ कुछ कुछ पढ़ना है, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, बट मैं बता रही हूँ तुम्हें इम्पॉर्टेंट. ठीक है. H1B प्रोग्राम तो ठीक है. चलो 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 चलो. हम ये कर रहे थे, IMEC कर रहे थे. ठीक है. IMEC की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए. तो I फॉर इंडिया, नो I फॉर आइसक्रीम नहीं बेटा, इंडिया. मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर. तो इसके अंदर ना 2 चीज़ें बहुत अच्छी हैं. एक तो ऐसे इंडिया और इकोनॉमिक कॉरिडोर. मिडल ईस्ट और यूरोप, जहाँ तुम घूमने जाना चाहते हो. ठीक है ना. तुम चाहते हो ना कि तुम यूरोप जाओ. पता नहीं यार, अब मेरा जाने का मन नहीं करता यूरोप. मैंने देख लिया ना वहाँ पे बैग भी खुद ही उठाने पड़ते हैं भैया. अब ऐसा नहीं है. अब हमको इंडिया वालों ने इतनी बुरी आदत डाल दी है कि कोई आएगा बैग उठाएगा. मतलब किसी भी होटल में चल जाओ बैग तो उठाना नहीं पड़ता है ना. कौन यार इतने सारे बैग उठाए, मुझे नहीं देखना आईफिल टावर, मैं इंडिया में ठीक हूँ. वॉज लॉन्च ड्यूरिंग G20 इन न्यू दिल्ली. तो जब हमारे यहाँ पर ये लोग आए बैठे तो हमने इनको कन्विंस किया कि गधों कुछ कर लो ज़िंदगी में. 2023 में तो जब हमारे यहाँ पर आए तो हमने इनको कन्विंस किया कि कुछ कर लेना चाहिए यूज़फुल. ठीक है ना. अब इसके अंदर थर्ड पॉइंट में
ठीक है, वॉज लॉन्च्ड, ये लॉन्च हुआ तब बाय अ नंबर ऑफ कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, यूएस, यूरोपियन यूनियन, इज मेंट टू बी रूटेड वाया इसराइल हाइफा पोर्ट। तो इसराइल का हाइफा पोर्ट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज गोइंग टू बी थर्ड पॉइंट। बट 2023 में सितंबर में ये हुआ, अक्टूबर में टेरर अटैक हो गया इसराइल पे, तो ये जो है बातें साइड हो गई हैं। बट अब ये कह रहे हैं कि मैं आईमैक के लिए बहुत सीरियस हूँ, हम करके रहेंगे। ये ट्रेड कॉरिडोर है, इससे इंडिया की कनेक्टिविटी अफगानिस्तान, मिडल एशिया, इन सेंट्रल एशिया से बनती है, मिडल ईस्ट है, सेंट्रल एशिया है। बेल्जियम कोर्ट इन फेवर ऑफ एक्स्ट्राडाइटिंग मेहुल चौकसी, तो इसकी भी बात लगने वाली है बंदे की। अब बेल्जियम कोर्ट इन फेवर ऑफ एक्स्ट्रा मेहुल चौकसी। तो मेहुल चौकसी ने क्या पुण्य और पाप किए थे? इनका पाप ये है कि इन्होंने रुपीस, डॉलर नहीं रुपीस भी कुछ कम नहीं है, रुपीस 6400 करोड़ पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड केस किया, पीएनबी की बात लगा दी, इतना पैसा, ठीक है ना। चलो आगे, SC क्वेश्चंस FIRs अंडर यूपी एक्ट ऑन कन्वर्जन सेज लॉ नॉट टूल टू हेरास इनोसेंट्स, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कन्वर्जन में कराए कि ये तुम हेरासमेंट कर रहे हो, ये सही नहीं है, ये पाप्य दंडनीय अपराध है। ये खाली शीट्स है क्या? हाँ, ये खाली शीट्स है। चलो अभी हमारे पास कुछ एनर्जी है और गर्दन भी दर्द नहीं हो रही है, 17 अक्टूबर कर देते हैं फटाफट से। इसी बात पे लाइक करेंगे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना, और सपोर्ट दिखाएंगे। चलो, ट्रम्प MEA एट ऑड्स ओवर रशियन ऑयल इम्पोर्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रम्प भैया ने क्या बोल दिया? ट्रम्प भैया कहते हैं, चुगली कर दी इन्होंने कि मोदी जी मेरे को बोल के गए। मोदी जी अब सबको बोल रहे हैं नहीं नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ठीक है ना। क्या बोल के गए हैं कि भैया हम रशिया से ऑयल नहीं लेंगे। तो इंडिया कहता है भाई हमने बहुत बहुत कम कर दिया ऑलरेडी, ठीक है ना, हमने बहुत बहुत तेल लेना रशिया से कम कर दिया है, पर ये मानने को तैयार ही नहीं है, ठीक है ना। अंडरटेकिंग हैव ड्रॉप देयर रशियन, अब यहाँ पर लिख लेंगे ये ऑयल पब्लिक सेक्टर, या कल का तो मैं ऑफ ही लूँगी क्योंकि दिवाली पे पटाखे बजेंगे, मतलब बजाओ वो ठीक है, बट मेरे को बहुत एलर्जी है उस धुएं से, एंड मतलब समथिंग आई फॉल सिक, you know. Even today I felt so like I was not feeling really good. I slept in the afternoon, and if I'm sleeping in the afternoon it means I'm not well. और मतलब मुझे धुएं से, पोल्यूशन से, और दिवाली के अराउंड वाला पोल्यूशन, oh my god, I'm not in good spirits, real legit. Oil public sector undertakings have dropped their Russian imports by as much as 45% between जून एंड सितंबर। यार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस बारी वो जो एयर प्योरीफायर होता है वो ट्राई करूँ, पर वो मुझे एक ही दिन चाहिए होता है साल में, बट आई शुड बाई इट बिकॉज कल बुरी हालत हो जाएगी मेरी लेजिट यार। दरवाजे बंद करके आई नीड अ प्लेस वेयर एंड आई कैन सिट एंड आई कैन जस्ट गेट इन दैट क्लीन एयर। या इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। अगर किसी और को भी ऐसा होता है कमेंट्स में बताना, someone can relate to me. गवर्नमेंट ऑयल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब जो ऑयल कंपनीज हैं जो गवर्नमेंट की हैं वो रशिया से इम्पोर्ट मतलब बाहर से आप कुछ मंगवा रहे हो, तो ऑयल जो इम्पोर्ट करें, जो बाहर से मंगवा रहे हैं, वो एज मच एज 45% ड्रॉप्ड, 45% बिटवीन जून एंड सितंबर हमने इतना ड्रॉप किया है, ठीक है ना। स्टिल रशिया रिमेन्स द बिगेस्ट ओवरऑल सप्लाई। देखो यार, हमें जहाँ से सस्ता मिलेगा हम वहीं से लेंगे ना। इसके देश के पास तो फिर बहुत पैसा है, हम लोग बेचारे ना, तुम हमें पैसे देने पे राजी, ठीक है, ऊपर से पाकिस्तान के साथ तुम वैसे गैंग अप हो जाते हो कि मैं तो इसका दोस्त हूँ। रशिया बैक्स AMCA ऑफर्स टू मेक Su-57 जेट्स इन इंडिया, ठीक है ना। रशिया बैक्स AMCA ऑफर्स, चलो अब USA को मिर्ची लगेगी। Su-57 जेट्स इन इंडिया, मतलब ना वर्ल्ड ऑर्डर। अगर तुम न्यूज़ सुनोगे ना फॉर 2 से 3 महीने में, तुम्हें ऐसे लगेगा एकता कपूर का सीरियल चल रहा है, बस इसमें जो रिमोट कंट्रोल है वो ट्रम्प के हाथ में है, ठीक है ना।
पूरा सास भी कभी बहू वाला सीन चल रहा है। AMCA, क्योंकि अब ट्रम्प को मतलब रशिया दे हमें, तो वो चाहते हैं कि नहीं नहीं हम ही दें जो भी दें, ठीक है, क्योंकि पैसे कमाने हैं। एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तो हमें एक मीडियम एडवांस्ड एयरक्राफ्ट चाहिए। कॉम्बैट का मतलब क्या होता है? लड़ाई झगड़ा, फाइट, ठीक है। उसके बाद AMC प्रोग्राम, ठीक है ना। तो इंडिया AMC प्रोग्राम, AMC प्रोग्राम क्या है हमारा? ग्राम है कि हम थ्रू लोकल प्रोडक्शन इसको बनाना चाहते हैं, थ्रू लोकल प्रोडक्शन, लोकेशन नहीं, लोकल, लोकल प्रोडक्शन ऑफ Su-57 5th जनरेशन फाइटर जेट। तो अब जी ये कह रहे हैं कि ये वाला जो हमारा रशिया का फाइटर जेट है, कि ये तुम्हारा ये जो प्रोग्राम है ये अचीव करने में वो हेल्प करेगा, हम यहाँ पर ही इसकी प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। द अनाउंसमेंट कम्स ग्रोइंग स्पेकुलेशन अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया रशिया ऑयल ट्रेड फॉलोइंग US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प क्लेम दैट। तो यहाँ पर मतलब इंडिया और रशिया तो ऐसे हो रहे हैं प्यार में भरे हुए, ठीक है। डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा है कि नहीं नहीं वो नई तेल खरीदेंगे। SC कॉन्फिडेंट EC विल रिवील बिहार वोटर डाटा रिफ्यूजेस ऑर्डर। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट ऑर्डर देने से मना कर दिया कि भाई डाटा करो, ये करो। तो कि जो बिहार के अंदर सर्व हुआ है उसमें जो जिनको इलेक्टोरल रोल्स में नहीं डाला गया उनका डाटा निकालो। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि हमें इलेक्शन कमीशन पर पूरा भरोसा है कि वो डाटा निकालेगा, बहुत रिस्पॉन्सिबल है, हम ऑर्डर नहीं देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एडवोकेट साहब हैं ये कह रहे हैं कि देखो जी, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो BR अम्बेडकर ने किया, ठीक है, BN राव ने कुछ नहीं किया, क्रेडिट ऐसे BN राव को दे रहे हैं, ये गलत है, ये वो। मेरे अकॉर्डिंग दोनों को क्रेडिट देना बनता है, सबने मेहनत करी है भाई। उन टाइमों पे इंटरनेट वगैरह भी नहीं होता था, इतनी इतनी किताबें पढ़नी और बनाना सब कुछ, इट इज़ लेजिट डिफिकल्ट। पर संजय हेगड़े जी ये नहीं मान रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र टू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कौन थे? BN राव, ठीक है। अब BN राव का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए क्योंकि द हिंदू में दे दिया इन्होंने, ठीक है। बेनेगल नारसिंह राव, अगर स्पेलिंग देखने तो यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। बाबा अम्बेडकर, BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, बाबा अम्बेडकर नहीं भाई, भीमराव अम्बेडकर, ही वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, ठीक है ना। अगेन बेसिक क्वेश्चंस, ये तो आपको पता है, नहीं पता तो भाई लिख दो। एंड फुल नेम इज भीमराव रामजी अम्बेडकर, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं नहीं इसने बनाई है, इसने बनाई है। तो अब यहाँ पर हमें याद रखना है कि BN राव जी जो हैं, ही वॉज अ सिविल सर्वेंट, जूरिस्ट, वॉज अपॉइंटेड कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, हिज असाइनमेंट वॉज टेक्निकल एंड प्रिपरेटरी। राव हैड इन, अब यहाँ पर ये लिखने की जरूरत नहीं है, बट येस ही हेल्प्ड इन ड्राफ्टिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये हम नोट करेंगे, ठीक है, BN राव के नीचे, ओके। बाकी याद रखेंगे कि ये आर्ग्यूमेंट था इनका। पीस इन वेस्ट एशिया हिंजेस ऑन रेजोल्यूशन ऑफ पैलेस्टीनियन। तो अब ये कह रहे हैं कि 20 पॉइंट पीस प्लान, ये सब कुछ पीस हो जाएगा, ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं। वाइल एड्रेसिंग द पार्लियामेंट ऑफ इसराइल, नाउ व्हाट इज द पार्लियामेंट ऑफ इसराइल नोन एज, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ट्रम्प एड्रेस्ड नेसेंट, एड्रेस्ड नेसेंट क्या है? इट इज इजराइली पार्लियामेंट, ठीक है। ही डिक्लेयर्ड हिस्टोरिकल डॉन, इजिप्ट में मीटिंग हुई, वहाँ पे साइन हुआ, ठीक है। अ नोटेबल आउटकम, ठीक है। समिट वाज अ जॉइंट डिक्लेरेशन। तो जो गाजा समिट हुई, ओहो हो इतना मोटा पेन, गाजा समिट हुई, गाजा समिट कहाँ पर हुई? गाजा समिट हुई शर्म एल शेख में, शर्म एल शेख में हुई, इजिप्ट में हुई, ठीक है ना। और यहाँ पर जॉइंट डिक्लेरेशन बाय इजिप्ट, कतर, तुर्की, US
ठीक है ना, कि भाई सीज फायर ये वो, ठीक है ना, सीज फायर बिटवीन हमास एंड इसराइल। तो इन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स ऑफ पैलेस्टीन और इसराइली वो सेफगार्ड होने चाहिए। सिग्नेटरी दिस एक्सट्रीम डिक्लेरेशन वाज साइलेंट ऑन। तो अब यहाँ पर हमास डिसआर्ममेंट, अभी कह रहे हैं कि हमास को हमें बिल्कुल ख़त्म करना है, ठीक है ना। इसराइल की मिलिट्री गाजा में प्रेजेंट है, तो ये कह रहे हैं कि ये प्लान लगेगा नहीं लगेगा। फाइन, हमें फैक्ट्स नोट करने हैं वाइल एड्रेसिंग द नेशन। ये हो गया ये कर लिया हमने। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यार ठीक है ना, अभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना। इसराइल ने बहुत कुछ किया है, कतर पे अटैक कर दिया, ईरान पे अटैक कर दिया, मतलब ये कह रहे हैं कि ये तो बहुत ही गलत काम किया है। अगेन दिस इज एन ओपिनियन, यू कैन हैव अ सेपरेट ओपिनियन विच यू शुड हैव, लाइक यू शुड हैव एन ओपिनियन बैक्ड बाय फैक्ट्स, नॉट बैक्ड बाय कि हाँ मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ, मेरी मर्जी। तो ठीक है भाई। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इम्प्लीमेंटेशन हैज एंटर्ड अ मेजर न्यूज स्टेज। तो जीएसटी जो है वो चेंजेस आए हैं एंड वो कहने बहुत ही बढ़िया हुआ है। स्टेट्स मस्ट सेट अप स्पेशल प्रिजन्स फॉर फ्यूगिटिव्स। फ्यूगिटिव मतलब भगौड़े जो बाहर से, पर्सन हु हैज एस्केप फ्रॉम कैप्टिविटी और इज इन हाइडिंग। तो यहाँ पे शाह जी क्या बोल रहे हैं, अब यहाँ पे कहाँ पर थे। स्टेट्स नीड टू कंस्ट्रक्ट अ स्पेशल prison for fugitives in line with international standards, though he did not agree with the contention that Indian prisons are not in good conditions. I disagree, man. They are in a bad condition and you need to work on it. ठीक है ना, जो सत्य बात है वो सत्य बात है, ठीक है ना, इसे झूठ नहीं बोल सकते। सर्वयाम खड़े खड़े, ठीक है। This said, special prisons were necessary as fugitives often take a plea in foreign courts that they should not be extradited to India as the prisons here do not meet the minimal international standards. Addressing a conference on extradition of fugitives, challenges and strategies organized by Central Bureau of Investigation, the Home Minister said there was a need to develop coordination mechanism. Under the multi-agency center, the CBI, now, he said a special campaign should be launched to convert the existing blue corner notices into red corner notices, and a dedicated cell for this purpose should be created in every state. Under the multi-agency center, the CBI and IB should jointly establish a special task force to ensure smooth implementation of this entire process. India cannot be truly secure until hiding. Fugitives कौन होते हैं? भगोड़े जो भागे हुए। अब जैसे मेहुल चौकसी के बारे में बात करी हमने इसमें, ही भगोड़ा, ठीक है, भाग गया ऑफेंस करके। यहाँ पर स्टेट्स मस्ट, अब यहाँ पर अमित शाह क्या कह रहे हैं, स्टेट्स मस्ट सेट अप स्पेशल prisons for fugitives. Now who are fugitives? ठीक है, who have escaped from, person who has escaped from captivity or is in hiding, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये बातें कहाँ पर हो रही हैं, ये कह रहे हैं ये बातें हो रही हैं कॉन्फ्रेंस में, यहाँ से नोट कर रही हूँ मैं ये, ठीक है ना। एक्स्ट्राडिशन ऑफ फ्यूगिटिव्स, challenges and strategies organized by CBI, by Central Bureau of Investigation, ठीक है ना। अब इसके अंदर इस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बोला, इस कॉन्फ्रेंस में बोला कि देखो, एक तो हर स्टेट को स्पेशल प्रिजन सेटअप करने चाहिए फॉर फ्यूगिटिव्स। क्यों भाई, वाई, ऐसी स्पेशल ट्रीटमेंट, वाई, ठीक है। क्वेश्चन आता है वाई, तो वाई के आगे लिखेंगे यहाँ से, fugitives often take a plea in foreign countries that they should not be extradited. extradited का मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ पे ऑफेंस करके भाग गए, कि हम कहते हैं वहाँ की कंट्री को कि भैया तुम इन लोगों को वापस भेजो। वो ये लोग वहाँ पर बोलते हैं कि भाई वहाँ के प्रिजन्स का बहुत बुरा हाल है, हमारे ह्यूमन राइट्स वायलेट होते हैं। वो कहते हैं हाँ ह्यूमन राइट्स, हम तो बहुत पक्के फॉलोअर हैं ह्यूमन राइट्स के, ठीक है ना। तो फिर वो नहीं भेजते, ठीक है। ये होता है, वो कह रहे स्पेशल प्रिजन्स बनाओ ये बाहर वालों के लिए, स्पेशल पिटाई करेंगे वहाँ पे इनकी। हाँ, इंडियन प्रिजन और पिटा पिटाई ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अटैक ऑन सीजीआई गवाई, एससी कॉशियस अगेंस्ट रैकिंग अप। तो अब सीजीआई के ऊपर किसी ने चप्पल देकर मारी है, एडवोकेट है, ठीक है, उन्होंने, ठीक है ना। स्पेंट ऑन द अटेम्प्टेड अटैक
तो ये कह रहे हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और ये सब कुछ होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर राकेश किशोरी जी ने क्या किया है, ठीक है ना, इन्होंने फ्लिपिंग ऑब्जर्वेशन दैट डूइंग सो मैनी गिव मोर फ्लिप टू पब्लिसिटी हंग्री इंडिविजुअल्स। तो ये कह रहे हैं ये तो पब्लिक स्टंट है, ठीक है ना। तो इन्होंने चप्पल मारी थी, एक मिनट, लेट इट डाई अ नेचुरल, लेट इट मीट इट्स फेट, अटैक ऑन CGI। यार मुझे चेक करना पड़ेगा कौन सा अटैक है, मतलब एक ही अटैक हुआ वैसे, अटैक ऑन CGI, ठीक है। कौन CGI का नाम क्या है, BR गावई। अब तुम्हारा हॉलीडे होमवर्क है दिवाली ब्रेक का, BR की फुल फॉर्म तुम्हें याद करके आनी है और कमेंट्स में भी लिखनी है। चलो, गूगल्स न्यू AI फाइंड्स प्रॉमिसिंग अप्रोच फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, ठीक है। Opening a portal to new approach to drug discovery, Google unveiled a family of artificial intelligence tools that proposed a drug combination for detecting cancer that human did not know। तो यहाँ पे ड्रग्स देंगे, मेडिसिन देंगे और उससे पता चलेगा कि भाई क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर गूगल अनवेल्ड, यहाँ से नोट करना है। चलो अब तुम मार्किंग करो, मेरी गर्दन में दर्द हो रहा है। गूगल अनवेल्ड अ फैमिली ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल दैट प्रपोज अ ड्रग कॉम्बिनेशन फॉर डिटेक्टिंग कैंसर दैट ह्यूमन एक्सपर्ट्स डिड नॉट नो अबाउट, ठीक है ना। ये नोट करेंगे, ठीक है ना। एक ड्रग कॉम्बिनेशन देंगे जिससे कि कैंसर डिटेक्ट हो सकता है, जो दिस इज अ रेयर इंस्टेंस ऑफ AI being used in process of scientific discovery to design practical drug candidates। The cell sentence scale 27B CS2 scale is a 27 billion parameter foundation model designed to understand the language of individual cells। तो individual cells की language समझेगा ये, ठीक है, जिसका नाम क्या है, C2S C20। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एट गूगल डीप माइंड एंड गूगल रिसर्च रिस्पेक्टिवली। तो ये गूगल डीप माइंड और गूगल का ये है जनरेटेड नॉवल हाइपोथेसिस अबाउट कैंसर सेलुलर बिहेवियर एंड वी हैव सिंस कंफर्म्ड इट्स प्रेडिक्शन। तो यहाँ पे सेलुलर बिहेवियर देखता है वो, और सेलुलर बिहेवियर से यू गेट टू नो दैट वेयर थिंग्स आर, ठीक है।